वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इस समय का ये हो गया है, मतलब देखिए प्रीलिम्स में कोई बदलाव नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही है। पहली स्टेज है प्रीलिम्स, एलिमिनेशन राउंड है, इसका फाइनल सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जीएस पेपर होगा 150 क्वेश्चन 200 नंबर 1/3 निगेटिव मार्किंग, और सीसेट वाला होगा 100 क्वेश्चन 200 नंबर, उसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग। इसमें आपको क्वालिफाइंग नंबर लाने होंगे 33% और इससे कट ऑफ डिक्लेयर होगा। वो 200 में से अगर आप करीबन नेट में मैंने बताया 105 क्वेश्चन टारगेट करके करेंगे, अभी तो जो ट्रेंड चल रहा है 120 के आसपास जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली पे ही अभी हम फोकस करते हैं क्योंकि अब 2-2.5 महीने बचे हैं। मेंस के लिए मेरी जो है आपसे सलाह रहेगी, अभी मेंस के लिए मत करिए कोई भी, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स ही टफ होने वाला है। प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस के लिए क्या कर लोगे, ठीक है। और इस बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच में काफ़ी गैप है, 130 दिनों का गैप है। तो ये एलिमिनेशन स्टेज होती है। चलो बता देता हूँ फिर भी पैटर्न क्या है कि भाई सेकंड स्टेज में 1500 नंबर का मेंस का है, 6 जीएस के पेपर हो गए, पहले 4 थे जो उनका सिलेबस वही है, 2 बाकी यूपी स्पेसिफिक होंगे, हिंदी और ये ए से। हिंदी के मार्क्स रैंक में जुड़ते हैं, ध्यान रखना। तो 1500 + 100 नंबर का इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। 1600 में से जितनी भी पोस्ट आई हैं उनकी रैंकिंग होगी, ये है मेन चीज़, ठीक है। ये देखो, ये इस टाइप की ये पोस्ट आई है, इस बार के ही नोटिफिकेशन से लिया है बिल्कुल आयोग का। और सारी जो है देखिए 173 में एक्चुअली सब मिली हुई पोस्ट हैं। कई लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं बता दूं आपको। आयोग जो यूपीपीएससी है वो जो नॉर्मल ग्रेजुएट लोग जो है पोस्ट में जो फॉर्म फिल कर सकते हैं उसको नहीं लिखता है। जो स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली होती है सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखा जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि नॉर्मल ग्रेजुएट वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और बाकी 173 में एसडीएम डीएसपी कितना, ये सब अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन सारी पोस्ट हैं मिला के। और बाकी अभी अध्याचन आते जा रहे हैं। देखिए साफ साफ आयोग ने ही अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि अध्याचन जितने भी प्रीलिम्स परीक्षा से पहले मिल जाएंगे, परिणाम आने के पूर्व जो मिल जाएंगे, वो इसी वाली वैकेंसी में शामिल कर लिए जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये देखिए, उपरोक्त पदों में से जिन पदों के अध्याचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं उनका नोटिफिकेशन आ गया है। शेष पदों में से जिसके अध्याचन प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम आने से पूर्व प्राप्त हो जाएंगे, इसी परीक्षा में सम्मिलित कर लिए जाएंगे 2023 की पोस्ट में ही। ये प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस है जिसपे कट ऑफ बनेगा, कोई ऐसा चेंज नहीं है। एक चीज बस इसमें प्रो टिप जरूर रहेगी, यूपी स्पेशल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस बार मेंस पे ज्यादा टारगेट किया है क्योंकि आयोग ने, हो सकता है कि प्रीलिम्स में भी इस बार चीजें थोड़ी बहुत बदल जाएं। हालांकि यूपीपीएससी से ऐसी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो ओवरऑल मतलब यही ऑफिशियल सिलेबस है। करंट अफेयर आएगा, हिस्ट्री आएगी। हिस्ट्री में ये गलती मत करना कि एंशियंट और मिडिवल को छोड़ के सिर्फ मॉडर्न पढ़ो, मत करना ऐसा। बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ होगी फिर बाद में जब आयोग आपकी योग्यता नहीं समझेगा। इसीलिए भैया जितना एटलीस्ट जरूरी है वो करिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने कंपाइलेशन लिस्टिंग में 2023 वाली जो वर्जन है हमारा 4th वर्जन, उसमें सब अपग्रेड करके दिया है। उतना एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा, बहुत कम मटेरियल है वो, 150 पेजेस के आसपास होगा दोनों साइड अगर आप प्रिंट कराते हैं। ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सारी चीज़ें हमने करवा रखे हैं। जो 780 पेजेस का है एक्चुअली मटेरियल, उससे ये पूरा सब कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं और बाकी ऐसा प्री में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। एक और चीज़ है, सीसेट को इग्नोर मत करना। सीसेट में कई लोग नप जाते हैं अच्छे खासे जीएस में नंबर लाने के बावजूद, ठीक। अब देखो सीसेट में भाई आता क्या क्या है ये समझो। सीसेट में आता है भाई हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंटरपर्सनल स्किल, ये 5 टॉपिक आते हैं, ठीक। 100 क्वेश्चन आते हैं। लाने आपको कितने? 33% लाने हैं बस। इससे ज़्यादा लाओ, चाहे इससे ज़्यादा लाने में कोई फायदा नहीं है। इससे कम लाने में घाटा अलग है कि जीएस की कॉपी भी नहीं चेक की जाएगी। तो इतने लाने पड़ेंगे, क्वालिफाई करना पड़ेगा इसमें, बस। इसमें कोई कट ऑफ का खेला नहीं है। अब आप ये समझिए, या तो आप हिंदी मीडियम हो गए, इंग्लिश मीडियम हो गए, साइंस साइड हो गए, कोई तो कुछ तो जीवन में किए होगे, ऐसे थोड़ी ना एग्जाम भर रहे होगे। ग्रेजुएट होके आए हो आप, मिनिमम एलिजिबिलिटी है। हिंदी इंग्लिश को मिला के करीबन आ जाते हैं, करीबन 38 से 40 सवाल आ जाते हैं सिर्फ हिंदी इंग्लिश को मिला के। जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमसे मैथ नहीं होती है, तो यहां भी 40 नंबर हैं। और उसमें भी बताऊं मैं आपको, हिंदी और इंग्लिश का पैराग्राफ मिला के 10 क्वेश्चन तो यही आ जाते हैं। तो जब भी आप सीसेट का पेपर करें तो सबसे पहले पैराग्राफ वाले क्वेश्चन करा करिए। 5 हिंदी के आते हैं, उसी में पैराग्राफ लिखा होता है, उसी से छांटने पड़ते हैं यार। ये तो आजकल अगर आप स्कूलों का सिलेबस देखो, 5-6 क्लास के बच्चे जो है कर लेते हैं, ठीक है। और यूपीपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इतना भी कोई टफ नहीं आता है अभी तक। तो हिंदी और इंग्लिश में भी ऐसा ही एक पैसेज आएगा, उससे कुछ बेस क्वेश्चन होंगे वो। तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो आप यही निकाल लो 33 में से, इतना तो कर ही लेगा कोई भी। बाकी बचे 23 क्वेश्चन।
तेज क्वेश्चन के लिए देखिए, इंटरपर्सनल स्किल के लिए हमने कुछ बहुत शॉर्ट नोट दिए हैं अपने 6500 और 9000 वाले ग्रुप में। एटलीस्ट उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा जो लोग उसमें हो। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट करके बताइए तो मैं उस पर वीडियो भी बनवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो है कम से कम बताइए आप लोग, अगर पॉसिबल होगा तो जरूर बनवा दिया जाएगा, ठीक है। प्लस आप देखिए रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इससे करीब देखो, इससे जनरली आ जाते हैं 15 से 20 सवाल तक, बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो, ठीक। तो बस यही एक थोड़ा सा टफ वाला सेक्शन माना जाता है सी सेट में। इसको हटा दो तो बचे कितने, 85 मतलब 80-85 क्वेश्चन बचे, ठीक। 80-85 में सिर्फ 33 लाने हैं, उसमें भी 10 पैसेज वाले हैं, तो मतलब 23 क्वेश्चन आपको निकालने हैं किसी तरह 70-75 क्वेश्चन में से। इतना आराम से निकल सकता है किसी मीडियम में, कुछ तो पढ़े होगे जीवन में, एकदम ही लुल्ले थोड़ी ना है कोई। तो या तो आप हिंदी मीडियम हो गए तो फिर भाई हिंदी वाले पूरे जो 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं वो पूरे कर लोगे, और 5 इधर कर लिए, 25 से हो गए, 7-8 क्वेश्चन फिर इधर से निकालने हैं। या इंग्लिश मीडियम वाले हो गए तो इंग्लिश मीडियम वाले में भी 16-17-18 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इंग्लिश वाले पूरे करो, हिंदी के एटलीस्ट पैसेज वाले निकालो। इंग्लिश मीडियम वाले लोग ज़्यादातर रीजनिंग एप्टीट्यूड भी उनका क्लियर रहता है, बाकी क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड में भी कोई सारे क्वेश्चन मैथ ही के नहीं आते हैं, कई सारे क्वेश्चन इनके पैटर्न सेम है, कि जैसे डायरेक्शन वाले सवाल आ गए, ठीक है। वो बिल्कुल आप छोटा सा एक बस ये नॉर्थ साउथ ये वाला डायग्राम बनाना सीख लो, ये अगर बोलेंगे तो अलग से मैंने बनाया भी हुआ है पहले भी, ठीक है। फिर कुछ एक सवाल आते हैं कि भाई एक क्लास है, उसमें शुरू से 15वां नंबर एक्स का है, लास्ट से जो है 16वां नंबर वाई का है, इनके बीच में नंबरिंग निकालनी होती है। कुछ एक ऐसे होते हैं रिलेशनशिप वाले सवाल कि भाई एक फोटो है, उसमें आपका रिलेशन कुछ उसको समझाएंगे कि आपकी बुआ की, ताई की, फूफा की लड़की के मामा के जो है ये बहनोई है, इस तरह से। तो आप उसमें क्या करो कि भाई अपने आपको जो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, उससे अपने आप को रिलेट करके सीधा क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो हर चीज हर जगह कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। सारी चीजें आराम से की जा सकती हैं। मेरे हिसाब से अभी जो 68 दिन बचे हैं, आप सीसेट के काम ये करिएगा कि लास्ट के एटलीस्ट 5 सालों के आप पेपर देख के जाइए, उनको सॉल्व करके जाइए, उनको एनालिसिस करके जाइए कि था भाई 33% निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। सीसेट के लिए भी हमने पापा वीडियो बनाया हुआ है, सीसेट का हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, रीजनिंग एप्टीट्यूड का भी है, आप चाहें तो उसको देख के रेफरेंस ले सकते हैं। लास्ट के 5 सालों के एनालिसिस से आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड के जो है कुछ क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चल जाएगा। एटलीस्ट उस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। और जो लॉजिकल रीजनिंग वाले सवाल होते हैं, कोडिंग वोडिंग वाले आ जाते हैं, नंबर वाले आ जाते हैं, ये सब कुछ ऐसे होते हैं, ट्रायंगल एंगल गिनने को आ जाते हैं, कुछ बिल्कुल पेट क्वेश्चंस होते हैं यूपीपीएससी के, उन पे टारगेट करके आप 33% आराम से कर लोगे। थोड़ी बस आपको पीवाईक्यू की एनालिसिस करने की जरूरत है। अगर आप हमारे 6500 या 9000 वाले ग्रुप में हैं तो हमने कुछ एक पीडीएफ दी है सीसेट की, उसमें हिंदी इंग्लिश का मटेरियल है, इंटरपर्सनल स्किल के कुछ बहुत शॉर्ट से नोट्स हैं, और रीजनिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन है। एटलीस्ट उतना जरूर करके जाइएगा, और हो सकेगा अगर आप लोग बोलेंगे तो उस पर वीडियो भी बनवाया जाएगा रिवाइज। आप